दोस्तों, आपसे पूछें कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, तो आपके दिमाग में बचपन में पढ़े इतिहास के पन्ने फड़फड़ाने लगेंगे। ज़्यादातर लोगों की जुबां पे 3 सभ्यताओं के नाम आएंगे। मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता जो 4000 साल से भी पुरानी बताई जाती है। भारत की सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता जो 3300 BC यानी आज से 5300 साल प्राचीन बताई जाती है। और तीसरी मिस्र की सभ्यता, ये भी करीब 3000 BC यानी आज से करीब 5000 साल प्राचीन बताई जाती है। लेकिन अब जरा दिल और दिमाग दोनों थाम कर बैठिए। दिल इसलिए कि ये तथ्य आपको हैरान परेशान कर सकता है, और दिमाग इसलिए कि अब तक आपने इतिहास के अतीत में जितने भी गोते लगाए हैं उसमें उथल पुथल मचने वाली है। भारतीय रिसर्चरों ने करीब 2.5 दशक की कड़ी मेहनत और शोध के बाद दावा किया है कि गुजरात के समुद्री तट से सटे खंभात की खाड़ी में जलमग्न एक शहर दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता की निशानी है। यह सभ्यता 9500 साल तक पुरानी हो सकती है, जो अब तक की ज्ञात सभी सभ्यताओं में कहीं अधिक प्राचीन है। साल 2000 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी NIOT ने एक पोल्यूशन सर्वे के दौरान पानी में करीब 120 फीट नीचे जलमग्न एक शहर के अवशेष ढूंढने का दावा किया था। इसकी लंबाई 5 मील और चौड़ाई 2 मील है। इनमें दीवारें और बस्तियों के निशान साफ झलकते हैं। साइड से पत्थर और मिट्टी की कलाकृतियां, बर्तन, मोती, मूर्तियां और मानव अवशेष बरामद हुए थे। कार्बन डेटिंग के बाद पाया गया कि ये कलाकृतियां करीब 7000 से 9500 साल प्राचीन हो सकती हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता तो क्या, दुनिया की किसी भी सभ्यता से ज्यादा पुरानी। इस बारे में हाल ही में प्रकाशित ND 100 नाम की रिपोर्ट में NIOT के भूविज्ञानी डॉक्टर बद्री नारायण के हवाले से कहा गया है कि अब तक के निष्कर्ष बताते हैं कि हिमयुग के अंत में समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी से ये उन्नत सभ्यता डूब गई थी, जो अब तक की ज्ञात सभ्यताओं से प्राचीन है। बद्री नारायण के मुताबिक हड़प्पा सभ्यता भी इस प्राचीन सभ्यता से ही निकली होगी। हालांकि कुछ विद्वान इस खोज पर सवाल उठा रहे हैं और कुछ किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले जल्दबाजी नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस खोज ने उन तमाम धारणाओं पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है जो कहती हैं कि 5-5.5 साल पहले कोई भी व्यवस्थित समाज या सभ्यता नहीं थी। अब सवाल उठता है कि अगर इस खोज की सत्यता प्रमाणित हो गई तो इसके क्या परिणाम होंगे। सबसे पहले ये साबित करेगा कि भारत भूमि दुनिया की सभी सभ्यताओं की माँ है। अब तक जिन पौराणिक और धार्मिक कहानियों और प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों को काल्पनिक या मैथोलॉजिकल कहकर खारिज किया जाता था, उनकी ऐतिहासिकता को खोजने परखने की पहल भी शुरू होगी। और संभव है कि नए शोध और सर्वे का एक नया दौर शुरू होगा जो इस उपमहाद्वीप की प्राचीनतम धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों की ओर ले जाएगा। मौजूदा तमाम ऐतिहासिक किताबों को दोबारा लिखने की जरूरत पड़ेगी और कई सोशियो पॉलिटिकल मुद्दों और बहसों की दिशा बदल जाएगी। मसलन आर्यन इवेजन थियरी जैसी बातें मनगढ़ंत साबित होगी, और यह भी साबित होगा कि विदेशी आक्रांताओं ने अपने हित साधन के लिए भारत के प्राचीनतम इतिहास और संस्कृति को दबाया, छिपाया या उनके प्रति किसी भी जिज्ञासा को उभरने नहीं दिया। संभव है कि ऐसी थियरीज से जिन देशी विदेशी तबकों की राजनीतिक दुकानें चलती थीं, वो खुलकर इस खोज के विरोध में आ जाएंगी। खैर, जो भी हो, ये तय है कि अगर मानव निर्मित एक भी ढांचा 5000 साल से पुराना साबित हो गया तो इसके भारत, खासकर यहाँ की मूल संस्कृति के पक्ष में कई धार्मिक और राजनीतिक धारणाएं बनेंगी। ऐसे ही उन तमाम गुफाओं और वहां मिली लिपियों और कलाकृतियों के 5 से 7000 साल से ज्यादा प्राचीन होने के पक्ष में मजबूत आधार तैयार होगा। यहां से उस जलमग्न द्वारका नगरी के अस्तित्व को लेकर भी ऐतिहासिक दृष्टि कायम होगी, जिसके अवशेष पानी में देखे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये छोटी सी दिखने वाली खोज भारत ही नहीं बल्कि इस पूरे उपमहाद्वीप की तमाम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धारणाओं में आमूल चूल परिवर्तन ला सकती है। आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार।